सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया। 10वीं 11वीं के प्री बोर्ड को आधार बनाया। 12वीं के 40% नंबर को आधार बनाया गया है। 10वीं और 11वीं के 30% अंक होंगे। तो आपको बता दें कि ये अहम खबर आ रही है। प्री बोर्ड को आधार बनाकर 10वीं और 11वीं के प्री बोर्ड को आधार बनाया गया है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया है। इसमें 12वीं के 40% नंबर को आधार बनाया गया है और 10वीं और 11वीं के 30% अंक होंगे। हमारे संवाददाता सुशील पांडे जुड़ चुके हैं। सुशील, पूरा अपडेट बताएं। जी, एक बार अपना सवाल दोहराएं। सुशील, अपना पूरा अपडेट बताएं। देखिए आरजू, मैं सवाल आपका नहीं सुन पा रहा हूँ, एक बार अपना सवाल दोहराएं। क्योंकि जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है उसके बारे में पूरा आप डिटेल में बताएं। जी देखिए आरजू, आज फिलहाल इस पूरे मामले में सरकार ने अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। हलफनामे के मुताबिक जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षा के लिए 10वीं कक्षा के लिए जो 5 विषय लेने की बात कही गई है उसमें 3 में से सर्वश्रेष्ठ जो विषय होगा उसका औसत निकाला जाएगा। उसी आधार पर बच्चों को फिलहाल मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं क्लास 12th के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल होते हैं और ऐसे में 10वीं के बच्चों के लिए 30%, 11वीं के लिए 30% और 12वीं के लिए 40% फिलहाल अंक निकाले जाएंगे। हालांकि एजी ने यह भी कहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो अन्य स्कूलों की वरीयता को तय करेंगे और वो ये डिसाइड करेंगे किन आधार पर बच्चों को मार्क्स दिए जाएं। एजी ने यह भी कहा है कि एक परिणाम समिति बनाई गई है जिसमें 2 वरिष्ठ शिक्षक शामिल किए गए हैं और अगर आवश्यक हुआ तो उसमें कुछ विशेषज्ञों को भी शामिल कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि पिछले 3 सालों में बोर्ड की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के संदर्भ में स्कूल का जो फिलहाल पूरे स्कूल का जो फिलहाल अंकों का प्रदर्शन रहा है उस प्रदर्शन के आधार पर 2020 और 21 के लिए स्कूल के द्वारा मूल्यांकन किए गए अंकों को मॉडरेट किया जाएगा और उसके आधार पर बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये फिलहाल अभी दलील जो है वो अटॉर्नी जनरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही है। अभी इस पूरे मामले पर जो दलील है वो चल रही है। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अंतिम निर्णय क्या लेता है। लेकिन सरकार की तरफ से बच्चों के अंकों को मॉडरेट करने के लिए प्रैक्टिकल के आधार पर और बेस्ट 5 विषय में से 3 अंकों के आधार पर उनकी वरीयता को तय किया जाएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर चुकी है। 12वीं के 40% नंबर को आधार बनाया गया है तो वहीं 10वीं और 11वीं के 30% अंकों को आधार बनाया गया है। तो आपको बता दें कि 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर सरकार अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुकी है। इसमें 12वीं के 40% अंकों को आधार बनाया गया है। वहीं 10वीं और 11वीं के 30% अंकों को आधार बनाया गया। हमारे साथ अरविंद अग्रवाल जुड़ चुके हैं जो पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं। तो अरविंद, आप अपना विचार रखें। आपको क्या लगता है इस बार, क्योंकि सरकार हलफनामा दायर कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, बच्चों का जो अभी एग्जाम्स इन्होंने कैंसिल किए हैं और उसके अंदर प्रमोट किया है उसके अंदर कोई ना कोई सोल्यूशन तो सरकार को ही निकालने पड़ेंगे। और सरकार ने अगर ये कहा है कि 10वीं के 11वीं के 30% मार्क्स उसके अंदर जोड़ेंगे तो बच्चों को जो प्रीवियस उनकी परफॉर्मेंस थी उसका भी आधार मिलेगा। और इस साल के अंदर जो 40% इन्होंने कहा है तो सरकार इसके अंदर जो स्कूलों के जो 40% मार्क्स हैं इंटरनल मार्क्स उसके अंदर जोड़ रहे हैं तो सरकार को इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं स्कूलों की जो दादागिरी है, मैं कहना चाहूंगा कि वो जिस तरीके से फीस मांग रहे हैं और कई स्कूलों के अंदर हमारे पास शिकायतें आई हैं कि वो प्री बोर्ड्स के नाम पर दोबारा अब एग्जाम्स करा के जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाई है, जिनके आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसके ऊपर भी दबाव बना रहे हैं। तो इसके ऊपर भी सरकार कोई संज्ञान ले और इसके ऊपर बच्चों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर इसका प्रभाव ना पड़े। बच्चों ने जो किया है, जो स्कूलों ने शिक्षा जिस तरीके से दी है उसके आधार को भी सरकार इसका संज्ञान ले और स्कूलों को कहीं ना कहीं अनबायस होके नंबरिंग के अंदर इसके अंदर जो जिस तरीके से बच्चों को दे रहे हैं तो फीस को उसके ऊपर आधार ना बना के
और उसका संज्ञान लेते हुए गाइडलाइन जारी करे, जिससे कि स्कूलों के अंदर जो उनकी फीस लेने की जो उनकी प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हमारे पास कल भी 2 स्कूलों की शिकायत आई और लगातार आती रह रही है, तो उसको लेके कोई ऐसा वो ना हो कि स्कूलों को अनैतिक दबाव पेरेंट्स के ऊपर बने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर साफ साफ कहा है कि कोई भी बच्चों के रिजल्ट ना रुके, किसी बच्चे की पढ़ाई ना रुके और उसका स्कूल ध्यान रखें। और इन सबको ऊपर सरकार कोई ना कोई इसके साथ में कोई ऐसा क्लॉज भी लगाए कि बच्चों की जो पढ़ाई है उसके ऊपर इसका नंबर्स के ऊपर उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि सीबीएसई को जो फॉर्मूला दिया गया नंबरों को आधार किस तरह से बनाया जाए, वो संजय पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आप जिस तरह से अब अगर हल्फनामा दायर कर दिया है सरकार ने और अब जल्दी ही रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा क्योंकि कमेटी बन चुकी है, ऐसे में अगर कोई छात्र अपने नंबरों से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उसके लिए भी आगे सरकार क्या कुछ कर सकती है? जिस बच्चे को अपने रिजल्ट से अगर संतुष्टि नहीं है, वो जब भी स्थिति सामान्य होती है तो सीबीएसई ने ऑप्शन रखा उसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का, तो बच्चा वहां पे वो ऑप्शन ले सकता है। तो सीबीएसई के लिए उस बच्चे के दरवाजे खोले हुए, लेकिन बच्चे को ये ध्यान में रखना होगा कि जो स्कूल से जो उसका इवेल्युएशन होकर के जा रहा है वो बड़ा फेयर तरीके से जाएगा, क्योंकि क्लास 10th का रिजल्ट का अगर आधार 30% अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है तो 30% वो तो बोर्ड के द्वारा ही तैयार किया गया रिजल्ट है, उसमें तो कोई कटौती हो नहीं सकती है। तो 30% रिजल्ट उसका बोर्ड का होता है। 11th क्लास चूंकि पैंडेमिक में पूरी तरीके से पढ़ाई गई थी बच्चों को, केवल पैंडेमिक जब लास्ट में फरवरी और मार्च की वक्त की बात है जब फाइनल एग्जामिनेशन चल रहे होते हैं, तब तक स्कूलों में 80% काम हो चुका होता है इवेल्युएशन का। तो वहां से अगर वो 30 या 40 या 25% जितना भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से जो परसेंटेज पिकअप किया जाएगा वो भी बड़ा फेयर तरीके से है। और रही बात प्री बोर्ड और प्री बोर्ड से पहले जो हमारे यहाँ पे असेसमेंट होते हैं, उनका अगर 40% वेटेज अगर यहाँ स्कूलों से लेते हैं तो बच्चों ने जो प्री बोर्ड दिए हैं, काफी स्कूलों ने 2-2 प्री बोर्ड लिए हैं और जो बेहतर मार्क्स वाला है वो उन्होंने वहां उसको कंसिडर किया है। तो एक फेयर तरीके से मूल्यांकन बच्चे का अवश्यंभावी होगा। बट अगर किसी बच्चे को अपने रिजल्ट से संतुष्टि नहीं है तो उसके लिए वो ऑप्शन खुला हुआ है। लेकिन बच्चे जो है ये मान के चलेंगे स्कूलों से जो भी रिजल्ट सीबीएसई को भेजा जाएगा वो फेयर तरीके से भेजा जाएगा। आपसे पहले हमारी बात हो रही थी, पेरेंट्स एसोसिएशन के एक सदस्य हमारे साथ जुड़े थे, तो उनका ये कहना था कि कुछ स्कूल दादागिरी इसमें दिखाते हैं, फीस बढ़ोतरी को लेकर चाहे बात हो, अब चाहे रिजल्ट को लेकर बात हो, एक तरह से ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है निजी स्कूलों को। देखिए, ये एक ऐसा नाजुक वक्त है जिसमें पेरेंट्स को और स्कूल को और जो भी इस वक्त इसको बुरा वक्त तो नहीं कहेंगे, ये बड़ा चैलेंजिंग वक्त है। हमें एक अंडरस्टैंडिंग लेकर के चलनी होगी। इसमें जो प्रभावी और जिसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है वो है बच्चा। उस बच्चे को इस पैंडेमिक में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से निकालने का ये एक तरीका सरकार ने निकाला था और उस तरीके में अगर फीस जैसे मुद्दे को अननेसेसरली अगर हम इसमें डालेंगे तो उससे बच्चे कहीं न कहीं अपने भविष्य को लेकर के अंधकार की ओर बढ़ेंगे या वो गलत तरीके से जो है उसका मार्ग प्रशस्त होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि अब हमारे साथ शिक्षाविद जुड़ रहे हैं दामोदर गोयल जी। तो दामोदर जी, आप बताएं कि सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, आपके नजरिए में वो कितना सही है? देखिए, परिस्थितियोंवश जो इन्होंने बनाया है वो इनके पास में विकल्प बहुत सीमित थे, इसलिए उन्होंने ये फार्मूला बनाया है। लेकिन इसमें बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि सीबीएसई स्वयं ये कहती आई है कि जीवन में एक परीक्षा महत्वपूर्ण नहीं होती और सीबीएसई का खुद का मानना था कि बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें विरोधाभास ये है कि कक्षा 10 में यदि बच्चा बहुत अच्छा था या कक्षा 10 में वो कमजोर था और उसने आगे कक्षा 11 और 12 में अच्छी मेहनत करी है, तो कक्षा 10 के अंकों को इसमें कंसिडर करने के कारण शायद उसके ओवरऑल परसेंटेज में कमी हो जाए। इसी तरीके से कक्षा 11 के बाद कक्षा 12 में कई विद्यार्थी कुछ विषय बदल लेते हैं, तो ये समस्या आएगी कि कौन से विषय के मार्क्स गिने जाएंगे। 10वीं कक्षा के अंदर जो विषय होते हैं वो 12वीं कक्षा में केवल एक अंग्रेजी का विषय होता है जी। तो ये जो असमानता और विषमता है,
इसको सीबीएसई ने कहीं एडजस्ट नहीं किया। शुक्रिया दामोदर हमसे बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि सरकार हलफनामा दायर कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें यह कहा गया है कि 12वीं के 40% नंबर कंसीडर किए जाएंगे, वहीं 10वीं और 11वीं क्लास के 30% अंक कंसीडर किए जाएंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।